दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपके पास डिन है या आप किसी एलएलपी के अंदर पार्टनर हैं, तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपना केवाईसी खुद कैसे करें या किसी और ने किया है तो ऑनलाइन कैसे चेक करें, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और उसी कड़ी में आज की वीडियो है डायरेक्टर के केवाईसी। आप सबका स्वागत है इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर, और आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज की वीडियो क्यों बना रहा हूं बताता हूं। एक ग्रुप है बहुत बड़ा, 28 कंपनियां हैं और उसमें 28 कंपनियां हैं तो डायरेक्टर भी बहुत सारे थे, 50 से ऊपर। तो उन्होंने खुद ही अपने केवाईसी करे। उन्हें सिस्टम पूरा नहीं पता होगा कि प्रॉपर तरीका क्या होता है। उनको लगा कि मैंने केवाईसी पूरे करा लिए, लेकिन जब आरओसी रिटर्न भरी गई तो 28 की 28 कंपनियों में डिफॉल्टर हो गए सारे डायरेक्टर्स। उनके केवाईसी प्रॉपर हुए ही नहीं और 5,000 रुपये पर डायरेक्टर की पेनल्टी पे करी आरओसी रिटर्न फाइल करते वक्त। मेरे पास बात हुई उनसे, फिर मैंने चेक करा तो मैंने उनको समझाया कि सर आपने ना एक छोटी सी गलती कर दी फाइनल केवाईसी करते वक्त, क्योंकि वो यूज टू नहीं होते। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है डायरेक्टर्स केवाईसी पे। चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या है डायरेक्टर केवाईसी, हम करते क्यों हैं। हर साल कभी कोई एड्रेस चेंज होता है, किसी का फोन चेंज होता है, किसी का ईमेल आईडी। इस वजह से सरकार चाहती है कि हर साल डायरेक्टर्स के केवाईसी हो जाए, नो योर कस्टमर जैसे बैंक में होता है, ताकि किसी को पकड़ना हो तो पकड़ेंगे कैसे। 5-5 साल पुराने, 10-10 साल पुराने रिकॉर्ड होते हैं, तो चाहते कम से कम फोन नंबर और ईमेल आईडी तो ओके हो, पता रहे कि भैया डायरेक्टर सही ठीक ठाक है, पकड़ने में आ जाएगा, वो सब चीजें हैं। अब जिसके पास भी डिन होगा, ये कंडीशन है, उसके लिए डायरेक्टर्स केवाईसी मैंडेटरी है। हो सकता है आप किसी कंपनी में डायरेक्टर कहीं बने हो, फिर आपने वहां से एग्जिट कर दिया हो। आज की डेट में आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, तब भी आपको अपने केवाईसी कराना जरूरी है। केवाईसी डिन के हो रहे हैं, किसी कंपनी के नहीं हो रहे, डायरेक्टर्स के हो रहे हैं, डिन के हो रहे हैं। तो अगर डिन है आपके पास, आज आप किसी प्राइवेट में, एलएलपी में, लिमिटेड में डायरेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं या सिर्फ डिन है, तो डायरेक्टर केवाईसी करा लिए। 30 सितंबर लास्ट डेट है, 25 तक कराने हैं आपको। लास्ट डेट पे मत भरोसे पड़िएगा। आरओसी की साइट है, चलती नहीं कभी, थर्ड क्लास वेबसाइट बनाई है इन्होंने। 5,000 की पेनल्टी लगेगी। जैसे उस केस के अंदर 28 कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा, शायद 62-63 डायरेक्टर थे टोटल, सबके 5,000 रुपये जमा कराए, 3-3.25 लाख की पेनल्टी गई बेचारों की। उनकी खुद ही करने लग गए वो, पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया मेरे को। इतना बड़ा ग्रुप था, करवा सकते थे प्रोफेशनल से, पर कोई बात नहीं। अभी जो हम केवाईसी कर रहे हैं, अभी जो वीडियो बनाई है मैंने, ये हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 ही कर रहे हैं, जिसकी मैंने लास्ट डेट बताई है 30 सितंबर 2025 तक की, यही करा लीजिएगा। अच्छा, दो तरह की केवाईसी होती है, एक होती है फर्स्ट टाइम, एक होती है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम केवाईसी में सेकंड में क्या फर्क है ये बता देता हूं मैं। जो फर्स्ट टाइम केवाईसी हो रही है, जिन लोगों ने डिन ले लिए हैं 24-25 में, यानी कि 31 मार्च 25 तक जिन्होंने डिन लिया है। जब हम डिन लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ऑलरेडी डिटेल जाती है काफ़ी चीज़ें, नाम, पैन वैन, कंपनी अप्लाई करते हैं ना, उससे मैं डिन अपलोड होता है। या किसी कंपनी में डायरेक्टर बन रहा हूँ तो मैं डिन लेता हूँ। तो 24-25 में डिन ले चुका हूँ, यानी कि 31 मार्च 25 को आपके पास डिन था। तो अब आपका फर्स्ट टाइम केवाईसी होगा, जिसमें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ सर्टिफाई आप उस पर साइन करोगे, लिखोगे फॉर डायरेक्टर केवाईसी, और उसके ऊपर सीए भी साइन करेगा। साइन करके फॉर्म के अंदर अपलोड होता है और वो फॉर्म ऑनलाइन अपलोड होगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट टाइम। जिन्होंने इससे पहले ले लिए हैं, यानी कि सेकंड टाइम, उनके सेकंड टाइम होते हैं। उसमें क्या होगा, जिन्होंने बिफोर 24-25 से पहले कर चुका है, उसके अंदर आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों पर एक ओटीपी जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम किसका हो रहा होगा, जिसका फर्स्ट टाइम कर चुके होगा। यानी कि सेकंड टाइम जिसका 24-25 में हो रहा है, उसका 23-24 के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फ सर्टिफाई अटैच कर चुके होंगे। सरकार कहती है अगर आपका कुछ चेंजेस हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम किसी ने करा लिया यहाँ पे और सेकेंड टाइम उसका आधार कार्ड में चेंजेस है, कुछ एड्रेस चेंज हो गया है, पैन कार्ड में नाम चेंज हो गया है, तो फिर से ये वाला प्रोसेस अपनाएगा। लेकिन अगर उसको कुछ भी चेंज नहीं है, वो फर्स्ट टाइम पहले करा चुका है, कोई भी चेंज नहीं है, ईमेल आईडी, फोन नंबर भी सेम है, तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओटीपी से काम चला लेगा। तो सेकंड टाइम क्या करेगा, वो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा और आपका सेकंड टाइम भी केवाईसी हो जाएगा। ये सिस्टम है, ये पेनल्टी है। क्यों है ये जरूरी है? क्या शेयर होल्डर अगर आप हो तो भी आपको केवाईसी करना पड़ेगा? आप किसी कंपनी में डायरेक्टर भी हो, शेयर होल्डर भी हो, तो क्या दो बार करने पड़ते? नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स का हो रहा है जिनके पास डिन है, यानी कि डिन वालों का केवाईसी हो रहा है। हो सकता है आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, सिर्फ आपके पास डिन नहीं है तो आपका केवाईसी नहीं होगा। हो सकता है आपके पास डिन है और आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर नहीं हो,
तो आपका केवाईसी होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डिन है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों एक ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है मेरा। कई लोग फैमिली में खोलते हैं, किसी वजह से ओटीपी नहीं हो पाता, कुछ दिक्कतें आती है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, 5,000 रुपये की पेनल्टी। कितना ज़्यादा है ये? बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी सही नहीं है। 5,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, यकीन मानिए। आजकल तो 10-10 हज़ार रुपये में पूरी कंपनी की कंप्लायंस हो जाती है, 15,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये पर डायरेक्टर, यानी कि 2 डायरेक्टर अगर हैं तो 10,000 की पेनल्टी हो गई है। मेरा ये मानना है कि आप कहते हो कि डिन की केवाईसी कर लीजिए, वरना हम आपका डिन डीएक्टिवेट कर देंगे, आप उससे काम नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये नहीं करा तो आपका डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मान लिया कि आप कहते हो डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा और कोई काम नहीं कर पाएगा, तो आप ये कंडीशन लगा के रखो ना। आप ये बोलो भैया जब भी तेरे को कुछ काम करना होगा तो तेरे को अपने डिन को केवाईसी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपनी एओसी रिटर्न है ना, अपना कोई भी काम करना है आरओसी का, उसी बेस पर होगा। 5,000 की पेनल्टी क्यों? उसे कराना वो करा लेगा। 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कमाई का जरिया है, क्योंकि तलब कॉल सेंटर बिठा रखा आरओसी ने, लेकिन मेरी दरखास्त है कि इसको बहुत कम कर दिया जाए। 500-1,000 रुपये बहुत सही रहता है, रीजनेबल रहता है। इंडिया में इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं जितना आरओसी वाले सोचते हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा जो प्रोफेशनल्स हैं। एक चीज़ और, ये मैंने ऑब्जेक्शन बता दिया दोस्तों, आरओसी के अंदर डीपीटी 3, एमएसएमई, एओसी 4, एमजीडी 7, डायरेक्टर्स केवाईसी, एडीटी 1 और भी बहुत सारे साल के फॉर्म जाते हैं। हर साल डायरेक्टर्स को परेशानी होती है, शेयरों को परेशानी होती है, जो प्रोफेशनल्स हैं हमें भी परेशानी होती है। क्या सरकार पूरे साल का एक सिंगल फॉर्म नहीं बना सकती? क्या उस फॉर्म को भरते वक्त इसकी डिटेल, इसकी डिटेल, इसकी डिटेल, इसकी डिटेल और ये डायरेक्टर केवाईसी उसी समय ओटीपी लेके और ये डिटेल सिंगल फॉर्म बना के नहीं कर सकती? कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जिसके अंदर पीएफ, ईएसआई, जीएसटी, बैंक अकाउंट ओपनिंग, नाम, डिन सब आपने बना दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग फॉर्म बना रखे हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स को बड़ी परेशानी होती है। साथ में कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ती है ऐसे की, और हर एक किसी का चालान जाता है। तो सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ फीस लेने की है। मैं कहता हूँ चलो फीस भी ले लो, आप हर एक फॉर्म के 300, 400 रुपये लेते हो, आप साल में 2,000 रुपये ले लो, आपको फीस ही तो चाहिए, एक फॉर्म की 2,000 की फीस कर दो, तो होगा क्या? कम से कम प्रोफेशनल्स का तो काम कम होगा। और जो बेचारा सैसी है, जरा सा भी एक फॉर्म छूट जाता है उसका, पर डे की 100 रुपये की पेनल्टियाँ, एक बार की 5 की पेनल्टियाँ ये भरनी पड़ती हैं, जो कि हैरेसमेंट सा लगता है मुझे। आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। साथ में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि खुद अपनी डिन का केवाईसी हुआ ही नहीं हुआ, यानी कि डिन एक्टिवेट है या नहीं, ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। दोस्तों ये लिंक है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसको आपको पेस्ट मारना है अपने गूगल पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इंक्वायर डिन स्टेटस, यानी कि डिन का स्टेटस पता करना है। अब मैं यहाँ पे डिन नंबर डालूंगा। ये डिन नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, या आपको अपने सीए से पूछना पड़ेगा कि भाई सीए से, या अपने मास्टर डाटा में जाके भी चेक कर सकते हो एमसीए के, जहाँ से आपको ये डिन नंबर मिल सकता है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, फिर एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चे को भी एंटर करके सबमिट कर देना है। दोस्तों जब आप सबमिट कर देंगे तो देखिए नीचे स्टेटस लिखा हुआ आएगा, आपका डिन नंबर आ गया जो आपने डाला, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ छुपाया हुआ है मैंने, यहाँ लिखा रहा है डिन स्टेटस डीएक्टिवेटेड, यानी कि इसके केवाईसी नहीं हुए हैं और अब आपको 5,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे डिन अप्रूव हुआ है। यहाँ पे आपने डिन नंबर डालना है जो आप चेक करना चाह रहे हो। अब सबमिट करेंगे, यहाँ पे आ गया ये कैप्चा, बहुत ही परेशान करता है ये कैप्चा, एक बार में आपसे होगा ही नहीं, आप बार बार लिखते रहोगे। देखिए कैप्चा डालने के बाद मैंने सबमिट कर दिया, नीचे आ गया डिन नंबर जो डाला है, नाम आ जाएगा डायरेक्टर्स का, छुपा दिया है मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ रहा अप्रूव, यानी कि इनके केवाईसी हो चुके हैं और 5,000 रुपये बच चुके हैं, जिससे ये बहुत सारी क्लब में जाके पार्टी कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, इन चीज़ों के डेप्थ के अंदर एनालाइज करके हमेशा मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा, आप भी उन वीडियो को अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव कर पाएंगे, और जितना हो सके पूरी इंडिया में शेयर कीजिए दोस्तों। जो नुकसान उस 28 कंपनी वाले का हुआ है, डायरेक्टर्स का मिला के 3-4 लाख रुपए देने पड़े,
मैं चाहता हूँ सबका अपना फायदा हो, और मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि किसी के भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए या किसी तरह की पेनल्टी ना लगे। तो डायरेक्टर केवाईसी मैंने बताया भी है ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सबको शेयर करोगे तो लोग चेक करके अपने डायरेक्टर्स के केवाईसी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टार्टअप से काम कराते हैं, पता नहीं केवाईसी हुए या नहीं हुए। कई बार ओटीपी आने के बाद भी केवाईसी नहीं हो पाते, बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आरओसी की साइट चलती ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।